ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ। आज की वीडियो इतनी बड़ी नहीं है, वीडियो भी छोटी है, एक्सरसाइज भी छोटी है और क्वेश्चंस भी सिर्फ दो ही हैं और बहुत सिंपल है। हमारे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 4.4 और इसके इंट्रोडक्शन में मैं क्या कहूँ, हमने चैप्टर जहाँ से स्टार्ट किया था हम वापस वहीं पर आ गए। यानी कि 4.1 में मैंने तुम्हें 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल के बारे में बताया था, वापस हम 4.4 में उसी टॉपिक पर आ गए हैं, जिसमें हम दो ही चीज़ें डिस्कस करेंगे, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। स्टूडेंट्स, 1 वेरिएबल तो सिंपल है, जैसे मान लो आपके पास कोई भी क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल में हो, जैसे आपने लिया कि x+2 -5, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस तरह से 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में जब आप लेते हो तो कैसे लेते हो, जैसे आपने ले लिया 2x + y = 4, ये आपकी आ गई 2 वेरिएबल में। तो हमने सिर्फ यही चीज़ें डिस्कस करनी है, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल 4.4 एक्सरसाइज में। बिल्कुल सिंपल है। एक वर्ड आप नया पढ़ रहे हो यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, गिव ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वर्ड ही नया है, बाकी ग्राफ है, यानी कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमें दो तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना है, फर्स्ट वन इन 1 वेरिएबल, सेकेंड वन इन 2 वेरिएबल। अच्छा, 1 वेरिएबल तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है। 1 वेरिएबल का मतलब होता है ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन तो आपने 8th में भी कर रखी है, नंबर लाइन शायद आपने 7th में भी की थी। तो बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, इट कैन बी शोन ऑन सिंपल नंबर लाइन, यानी कि y = 3 को आप सिंपली नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। एक नंबर लाइन बनाई, पेंसिल से यू बनाएंगे आप अपनी कॉपी में, ठीक है, पेंसिल यूज़ करेंगे, पेन से नहीं बनाएंगे। मैं सिर्फ पेन वीडियो में यूज़ करती हूँ ताकि आपको अच्छे से हाईलाइट हो कि मैं आपको क्या क्लियर करना चाह रही हूँ। तो आपने नंबर लाइन बनाई, स्केल से प्रॉपर निशान लगाए इक्वल डिस्टेंस पर। अब आप निशान लगाने के बाद ये देख रहे हो कि 1 2 3 और आपको क्या शो करना था, y = 3। आप ये मत सोचिएगा कि एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, नंबर लाइन पे कोई एक्सिस नहीं होता, सिर्फ एक लाइन होती है। और वेरिएबल चाहे एक्स में हो, चाहे वाई में हो, चाहे जेड में, चाहे टी में, एक वेरिएबल है तो वो एक लाइन पे शो होता है। स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस नहीं है, ये सिर्फ एक लाइन है। तो y = 3, ये रहा पॉइंट। नेगेटिव होता तो हम इधर शो कर देते, ज़ीरो होता तो ये होता। मैं आपको फिर से क्लियर कर रही हूँ कि ये एक्स एक्सिस नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने y को यहाँ पे शो कर दिया, ये एक सिंपल लाइन है और कोई भी वेरिएबल होता तो मैं इसको यहीं शो करती। अब 2 वेरिएबल पर आ जाइए, यहाँ देखेंगे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में। देखो, मुझे 2 वेरिएबल में शो करना है, लेकिन मेरे पास वेरिएबल तो एक ही है, तो जो मेरे पास नहीं है उसको मैं 0 के साथ ले लूँगी। जैसे 0x + y = 3। अब x की डिफरेंट वैल्यू पुट करिए और उस पर y निकाल लीजिए। x की वैल्यू 1 पुट की तो 1 × 0 0, यानी कि y = 3 आ गया। x की वैल्यू 2 पुट की तो y 3 आ गया। x की वैल्यू 3 पुट की तो भी y 3 आ गया। तो वैल्यू टेबल क्या बनी है आपकी, ये वाली बन गई। कुछ भी पुट करो तो y 3 निकल कर आता है। अब आप x एक्सिस y एक्सिस बनाएंगे, अब बनाएंगे x एक्सिस y एक्सिस। तो x एक्सिस के ऊपर भी अगर आप मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर सकते हैं सारे पॉइंट्स को। ये सारे पॉइंट्स आपके मेंशन हो गए। तो आपने क्या किया, इन पॉइंट्स को जो आपने वैल्यू टेबल में लिए हैं अपने ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, यानी कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 लगा दी और यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ कर दी। दैट शोज y = 3 इन 2 वेरिएबल, यानी कि आपने x एक्सिस भी लिया, आपने y एक्सिस भी लिया और यहाँ आपने सिंपल एक लाइन ली थी क्योंकि आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल था। तो आपने इस तरीके से दोनों ही टाइप से 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में y = 3 को प्लॉट किया है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारी इक्वेशन दे रखी है 2x + 9 = 0। आपको क्या करना है, सेम 1 वेरिएबल में शो करना है और 2 वेरिएबल में शो करना है। सबसे पहले अपनी इक्वेशन को लिखिए, ये लिख दी इक्वेशन। तो x की वैल्यू आ गई -9/2। पहले 1 वेरिएबल यानी कि सिंपल नंबर लाइन, सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको नंबर लाइन पे। मैंने कहा था कि एक लाइन है, कि कोई एक्सिस नहीं है, तो आपने नंबर लाइन बनाई, पेंसिल से बनाएंगे। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ पेन यूज़ नहीं करेंगे। तो 0 1 2 3 इधर भी आपने ले लिए क्योंकि आपकी x की वैल्यू -9/2 थी। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि 9/2 को रिप्रेजेंट कहाँ करना है। देखो, मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व करके भी लिखा है 4.5, यानी कि 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। दैट पॉइंट शोज x = 9/2 -9/2 ऑन नंबर लाइन।
क्लियर हो गया होगा आपको ये। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेम इक्वेशन को टू वेरिएबल में शो करेंगे। तो टू वेरिएबल्स में आ जाइए। टू वेरिएबल मैंने बताया आपको कि अगर सेकंड वेरिएबल नहीं है तो आप उसके आगे 0 लगा देंगे। तो 2x प्लस 0y इज इक्वल टू -9। तो वैल्यू टेबल बना लीजिए जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाई थी। y की वैल्यू 0 पुट की तो x -9/2 आया, y की वैल्यू 1 पुट की तो भी यही आया, 2 पुट की तो भी यही आया। आपने अपना ग्राफ ड्रॉ कर लिया और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये आपने ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो मैंने आपको ये बताया था ऊपर की -4 और -5 के बीच में पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या होता है, x इज इक्वल टू -9/2। आपने इस वैल्यू टेबल को यहाँ पर पॉइंट्स लगाए, पॉइंट्स लगाने के बाद इसको ज्वाइन कर दिया। दैट रिप्रेजेंट्स 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इन 2 वेरिएबल एंड दैट इज इन 1 वेरिएबल। इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज अपनी कॉपी में भी कंप्लीट कर लेनी है और मेरे पास चेक कराने के लिए भी भेजनी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आए, कुछ ना क्लियर हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।